आज का यह जो द्वितीय सत्र है, इसका विषय है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और मैं हूं जगदानंद झा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी हूं। मैंने भी कंप्यूटर में कुछ कार्य किए हैं, मदन मोहन झा जी के साथ मिलकर के कुछ ऐप्स भी डेवलप किया है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर को समझने लगा हूं। जो प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं उसके स्नातक पाठ्यक्रमों में एक पाठ्यक्रम रखा गया है जिसमें कंप्यूटर का परिचय, संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता, विभिन्न सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स, गूगल इनपुट टूल्स, यूनिकोड, गूगल असिस्टेंट और वॉइस टाइपिंग, इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च, ई टेक्स्ट, ई बुक, ई रिसर्च जर्नल, मैगजीन, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, मूक, ई पाठशाला, डेलनेट, इनफ्लाइनेट, शोधगंगा, गूगल स्कॉलर आदि, और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जूम, मीट, वेबएक्स के बारे में जानकारी है। तो अभी हम लोग जूम के ऊपर में ये पढ़ रहे हैं और जो लोग जूम, मीट से अवगत ही होंगे, कोरोना काल में काफी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका प्रयोग कर चुके हैं। आज की जो ये कक्षा है वह कंप्यूटर का सामान्य परिचय है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि जो छात्र हैं वो ई रिसोर्सेज से परिचित हो जाएं, कंप्यूटर का उपयोग करना सीख लें। पहली सीढ़ी है कि हमें कंप्यूटर या मोबाइल चलाना आ जाए। चलाने का मतलब तो हर कोई चलाना जानता है, व्हाट्सएप हर कोई चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, लेकिन उसमें भी एक जब बेहतर तरीके से चलाना हो, वो दक्षता आ जाए, हम जितना जानते हैं उससे और अधिक जान जाए, सूचना का आदान प्रदान ठीक से करना सीख जाए। जो ई रिसोर्सेज है, जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और हम बहुत रुपए खर्च करके लाइब्रेरी तक जाते हैं तब एक किताब हम पाते हैं। और कई जगह तो हमें ऐसा हो जाता है कि किताब के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, तब मुझे 15 दिनों के लिए किताब मिलती है, उसके बाद लेट फीस लग जाता है। अब डिजिटल युग आ गया है और ऐसे युग में हम घर बैठे 2-4 रुपए इंटरनेट के ऊपर खर्चा कर करके बहुत सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो कहाँ किताबें मिलेंगी, कैसे डाउनलोड करेंगे? जैसे कई लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जूम पर पढ़ाते हैं, मीट पर पढ़ाते हैं, तो जूम से कैसे जुड़ा जाए? या जो अध्यापक हैं उनको पढ़ाना हो तो जूम का संचालन कैसे करें? ये सभी जब सीखने में आ जाए, अध्यापकों को पीपीटी बनाना होता है, कुछ टाइप आपको करना हो तो हमें उसके लिए कीबोर्ड का ज्ञान जरूरी है, उसके लिए फॉन्ट की आवश्यकता होती है। चूंकि हम लोग संस्कृत पढ़े हैं तो संस्कृत में देवनागरी लिपि का उपयोग ज्यादा किया जाता है। बंगाली में लिखते हैं बंगला लिपि में, कहीं उड़िया लिपि में, लेकिन सबसे अधिक लिपि में देवनागरी का प्रयोग होता है। तो पहला तो यह है कि हमको कंप्यूटर से परिचय हो जाए, कंप्यूटर के जो अवयव हैं, पार्ट्स हैं, उससे हम परिचित हो जाए। मुझे एक वाकया स्मरण में है, यहाँ लखनऊ में प्रोफेसर उमर मन झा जी थे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका आज नाम है, पहला राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, वहाँ के प्रिंसिपल थे। उनके घर में गया हुआ था, वो किताबें लिखते रहते थे, ढेर सारी किताबें, और एक कंप्यूटर टाइपिस्ट को रखते थे। यही मौसम रहा होगा बरसात का, और उनका कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, चल ही नहीं रहा था। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए। मैं समझ गया कि मॉइस्चर प्रॉब्लम है, रैम इसका काम नहीं कर रहा है। मैंने कंप्यूटर कैबिनेट खोला, रैम को साफ किया और फिर से उसको लगा दिया, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तो एक छोटी छोटी बेसिक जानकारियां होती है, इनपुट टूल्स के बारे में जानने की जरूरत है, आउटपुट के बारे में जानने की जरूरत है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जब जान लेते हैं तो हम कंप्यूटर को ठीक से चला पाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए हमको समझ में नहीं आता है ये क्या है। कई लोग तो डरते हैं छूने से कि कुछ खराब न हो जाए। तो इन चीजों को लेकर के आज ये कक्षा है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को तो आरंभिक जानकारी होगी, और आज कुछ विलंब भी हो गया है, फिर भी अधिक देर नहीं लूंगा, थोड़े सा आज बताऊंगा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन
और जो व्याख्यान में नहीं बोल पाया उसके लिए लिखित सामग्री आपको मिलेगी पीपीटी के रूप में भी और उस रूप में भी, ताकि आप उसको पढ़ करके उसके नीचे फिगर रहेंगे, पिक्चर्स रहेंगे कि आप इसके बाद ये कीजिए, इसके बाद ये कीजिए, तो ऐसा बन के आएगा। वो पिक्चर सहित हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। मुझे यह जानकारी मिली है कि यह जो स्नातक में पाठ्यक्रम है, इसके लिए कंबाइंड कहीं पर एक जगह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। एक बड़ी समस्या है, एक तो प्रशिक्षित नहीं है, उसके बाद ये जो विषय है सब कुछ इंटरनेट पर बिखरा पड़ा है, अलग अलग है, बस उसको एक जगह समेट देना है। तो उसको एक जगह समेट करके एक उसका नोट्स तैयार करना है और अध्यापकों को, छात्रों को देना है, ताकि वो परीक्षा भी पास कर लें और ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से अपने अध्ययन को और भी अच्छा कर सकें, ठीक से पढ़ सकें। अब कितनी अच्छी बात है, उमेश जी जैसे विद्वान को हम लोग कहाँ कहाँ के लोग बैठे एक जगह सुन पा रहे हैं। यदि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आया, हम इंटरनेट के प्रयोग को ठीक से नहीं समझ पाए, तो इतने अच्छे गुरुओं का ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। फिर क्या होगा, जो आसपास में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं से थोड़ा बहुत हम लोग सीखते हैं। तो यह एक अच्छा प्लेटफार्म है ऑनलाइन, सरकारें भी इसको प्रोत्साहित कर रही है और तमाम तरह के व्यवस्थाएं कर रही है। विद्यालयों में भी लैपटॉप बांटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ताकि भारत की बौद्धिक संपदा, भारत के बच्चे बहुत अच्छा काम कर सके। तो मैं आता हूं आज के प्रस्तुत विषय पर और मैं आपको बताता हूं आज के विषय के बारे में। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा, मैंने पीपीटी बनाया। स्क्रीन पर ठीक से दिख रहा है या बड़ा स्क्रीन यूज करूं? कोई बताएंगे? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। ये ऊपर में लिखा है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आप लोग अपने से यदि आप लोग यदि स्वयं अनम्यूट रहेंगे तो मुझे बार बार म्यूट करने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा मुझे म्यूट करने की जरूरत हो जाएगी। तो एक दोहरा काम हमको न सौंपें, आप स्वयं ही अनम्यूट रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप म्यूट रहें, जब पूछने की आवश्यकता हो माइक खोल लें, उसके बाद बंद कर लें सावधानी से। ऊपर में लिखा है कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इसके बगल में यहाँ पर कंप्यूटर बनाया हुआ है, चित्र दिख रहा है कंप्यूटर का आपको? जी गुरु जी, दिख गया चित्र ना? ठीक है। ये कंप्यूटर, यहाँ जो चित्र बना हुआ है ये नहीं दिख रहा है? इसके नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुरु जी। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो ये है कंप्यूटर और इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक, किसके बारे में? इस कंप्यूटर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये करता क्या है, इससे होता क्या है? जैसे आप लोग मोबाइल में बहुत कुछ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। क्योंकि मोबाइल में ये जो कीबोर्ड दिख रहा है आपको, ये कीबोर्ड है, ये मोबाइल में इनबिल्ट होता है। ये जो स्क्रीन है ये भी आपके मोबाइल में है और ये जो सीपीयू दिख रहा है ये भी मोबाइल में ही होता है। ये सारे चीज होते हैं, सब कुछ होता है मोबाइल में या नहीं होता है? सब कुछ होता है। ये करता क्या है, स्वचालित रूप से विभिन्न तरह के आंकड़ों को उसको साधित करता है और फिर से प्राप्त करने के लिए जो एक युक्ति डेवलप करता है उसको कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो गणितीय और अगणितीय दोनों तरह की सूचनाओं का विश्लेषण करता है। आप एक डाटा दे देते हैं और उसका डाटा आपको आउटपुट करके दे देता है। जब हम एक्सेल में जाते हैं तो गिनती लिख दीजिए आप और उसको जोड़ लीजिए, सब कुछ कर देगा। इस कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था।
और इसको क्या कहा था, एनालिटिक इंजन उस समय नाम दिया गया था। 1937 में मार्क 1 इसको डेवलप और किया और तब से इसका नाम पड़ा कंप्यूटर। ठीक, इसके बाद भारत में सिद्धार्थ नामक व्यक्ति हुए जो 1955 में इस कंप्यूटर का विकास उन्होंने किया है। तो इतनी बातें कंप्यूटर के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे पीपीटी पर। दूसरे पीपीटी में मैं इसको वो कर देता हूं और मैं वो ले आता हूं इसके जगह पर। मैं पीडीएफ खोलने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट आप लोग रुके रहें। जी, तो हम लोग अभी कंप्यूटर किसे कहते हैं इसको जान लिए। ये पीडीएफ सारे चीजें आपको मिल जाएगी और लिखित में भी मिलेगा। पीडीएफ में संक्षेप में होता है और लिखित में ज्यादा मिल जाता है। अब हमें देखना है कि इस कंप्यूटर के कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, कौन कौन से घटक हैं। तो मुख्य रूप से एक होता है सीपीयू। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिएगा इसको। ये बीए के कक्षा में प्रश्न पूछते हैं या और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती उसमें। मॉनिटर, इसको मॉनिटर कहते हैं। सीपीयू ये है, ये मॉनिटर है। कीबोर्ड नीचे रखा हुआ है इसमें और उसके बगल में माउस, ये माउस है। तो यूपीएस छूट गया, यूपीएस का फोटो बाद में मैं लगा दिया हूं, तो आप पहचान लिए। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं और इसका काम क्या है ये यहाँ पर बताया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ये एक कंप्यूटर के दिमाग की तरह, जैसे हम लोगों का ये शरीर है ना और इसमें एक दिमाग होता है, तो दिमाग से हम सोचते हैं सब कुछ, यही ऑर्डर देता है हाथ को कि इधर हाथ उठाओ, ये करो। तो वैसे ही सीपीयू से ऑर्डर दिया जाता है और जो उसका आउटपुट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले हो करके उसको हम सामने देखते हैं। उसी को कंप्यूटर की भाषा में, इसको कंप्यूटर के दिमाग, जिसको सीपीयू कहते हैं, वो जैसे मनुष्य के दिमाग है वो कंप्यूटर के दिमाग है और इसी को कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू कहते हैं। इसमें होता क्या है, इनपुट। कीबोर्ड से हम लिखते हैं तो एक इनपुट देते हैं, और कोई आंकड़ा है, पेन ड्राइव से कोई चीज दे दिया और उसमें स्टोर कर दिया कोई भी, तो उससे फिर वो उस सब का विश्लेषण किया और आउटपुट करके हमको उसका परिणाम दिखा दिया। तो उसके लिए जितने परिपथ की आवश्यकता होती है उस सारे काम सीपीयू का काम है, तो वो सीपीयू करता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख अंग होता है। इसमें कौन कौन चीज होता है सीपीयू में,
प्रोसेसर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारी इसमें पार्ट्स होते हैं। हमारे पास रैम का, प्रोसेसर का, हार्ड डिस्क का सबका फोटो है और हम आपको हर फोटो दिखा के पहचानवा देंगे कि किसको प्रोसेसर कहते हैं, किसको रैम कहते हैं, किसको हार्ड डिस्क कहते हैं और कंप्यूटर में वो लगता कैसे है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता रहा था ना कि रैम की बात, कि रैम वो मॉइस्चर हो गया था, इसके कारण वो क्या करना पड़ा, उसको साफ करना पड़ा, तो वो काम करने लगा। हार्ड डिस्क में क्या होता है, जैसे आपके पेन ड्राइव है वैसे ही हार्ड डिस्क में जो आपका डाटा है वो एकत्र होता है। तो ये सभी सीपीयू के अंदर में होता है। अब इसके बारे में और मॉनिटर के बारे में जानते हैं। मॉनिटर किसको कहते हैं? सीपीयू हो गया और दूसरा हो गया मॉनिटर। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, इसका विस्तार फिर बताऊंगा। यदि और एडवांस क्लास चाहिए तो बोल दीजिएगा कि इतना मैं जानता हूं, इसके आगे का बताइए। मैं ये सोच करके चल रहा हूं कि उनके पास मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं है, कभी कभार कंप्यूटर देखा होगा, ज्यादा जानते नहीं होंगे, इसीलिए ये उनके लिए, चूंकि कंप्यूटर के ही माध्यम से बहुत सारे काम करने हैं आपको आगे चल करके, या जो अध्यापक होंगे तो कंप्यूटर जान लेना जरूरी है। जैसा कंप्यूटर वैसे ही लैपटॉप। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है? कंप्यूटर में मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, ये दिखाता है हमको कोई भी चीज। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर दिखाता है तो आउटपुट है वो चीजें। जैसे मनुष्य का एक शरीर होता है ना, तो शरीर कहता है कि ये शरीर है, तो शरीर किसको कहते हैं? हाथ को तो शरीर नहीं कहते ना, सिर को भी शरीर नहीं कहते, इसका अपना नाम है। हार्ट को भी नहीं कहते, पांव को भी नहीं कहते, जब सब मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। वैसे ही कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सबको जब जोड़ देते हैं तो वो क्या रूप ले लेता है? कंप्यूटर का। और जैसे हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, खाते हैं और पेट में जाके वो प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट हो जाता है वो बाहर की ओर। तो वही काम कंप्यूटर में भी होता है। मॉनिटर में क्या करता है? ये जो हम इनपुट दिया उसको ये दिखा देता है, आउटपुट डिवाइस है ये। और कौन कौन है? कीबोर्ड, माउस, फोन, कैमरा, ये सभी के द्वारा डाटा को क्या किया जाता है? कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और मॉनिटर पर उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप जो टाइप करते हैं वो इनपुट दिया और मॉनिटर पर देख लिया, तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? संसाधित करता है। जो हम डाटा देते हैं, जो हम निर्देश देते हैं, उसको वहां प्रोसेस करता है, संसाधित करता है और मॉनिटर पर उसको दिखा देता है। समझ गया? मॉनिटर किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जी सर। ठीक। जी सर। अब आगे चलते हैं। कीबोर्ड, ये मेरे बगल में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, मैं ये दिखा देता हूं। ये भी एक कंप्यूटर है, आपने देख लिया? जी सर। इस कंप्यूटर में सीपीयू अलग से नहीं लगा होता है, इनबिल्ट होता है लैपटॉप की तरह। तो आजकल कई प्रकार के आ गए हैं, लेकिन जो चल रहा है उसका मैंने यहाँ चित्र बना करके रखा है। जब प्रारंभिक जानकारी हो जाएगी थोड़ा तो वो सब अपने आप आ जाता है। जब मोटरसाइकिल घर में हो तो चलाना भी लोग सीख लेता है। अब कीबोर्ड की बात आई। कीबोर्ड क्या करता है? ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पर टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, इसको अतः इसको क्या कहते हैं हम? इनपुट, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें कीबोर्ड में कब कहां पर कौन कौन अक्षर होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1, F2 ऐसा रहता है फंक्शन, F1 से लेकर के F12 तक का होता है उसमें लिखा हुआ। किसी किसी में नहीं भी होता है। किसी कीबोर्ड में 108 अक्षर होते हैं, किसी में काम होते हैं। जैसे जिस जिस काम के लिए आप यूज करते हैं, अलग अलग तरह के कीबोर्ड मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्यतः 108 की होते हैं और सबके दाहिनी ओर अक्षर होता है 1 2 3 4 लिखा हुआ।
बाईं ओर सिंबल्स, फंक्शन की, एरो, ये सभी कुछ उसमें होते हैं। तो ये सब उसको जब आप देख लेते हैं, जो टाइपिस्ट होता है उसको अभ्यास हो जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वहां पर न्यूमेरिक की किधर होते हैं कीबोर्ड में, सिंबल की किधर होते हैं, फंक्शन की कहाँ होता है, एरो की, ये बीच में एरो की होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ये सब होता है। इसको हम कैसे जोड़ते हैं, बात ये उठी कि अब इसको कीबोर्ड को कैसे जोड़ते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक कीबोर्ड ये है, ये मैं दिखा रहा हूँ। इस कीबोर्ड को यहाँ तार से जोड़ा है, इससे दिख गया वायर? जी सर। वायर से ये जुड़ा है। तो कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम कंप्यूटर से वायर से जोड़ते हैं, लेकिन वायर से जोड़ने के लिए जो पुराना अभी था उसमें यूएसबी प्लग नहीं आता था, दूसरे टाइप का आता था। अब जितने कीबोर्ड आते हैं वो यूएसबी पोर्ट होता है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना यूएसबी के थ्रू, वैसे होता है। और दूसरा जो कीबोर्ड होता है, एक उसमें बैटरी लगी होती है और वो तार से नहीं जुड़ा होता है। उसको हम कैसे जोड़ते हैं? ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ डिवाइस तो पड़ा ही रहता है कंप्यूटर में, और उस कीबोर्ड में भी रहता है ब्लूटूथ। तो दोनों ब्लूटूथ को चालू कर लेते हैं और जो हम इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होने लगता है, हम इनपुट दे पाते हैं। तो ब्लूटूथ से भी हम जोड़ लेते हैं। तो दो तरह के कीबोर्ड प्रयोग में आते हैं। तो जो ब्लूटूथ से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है, यहाँ दिख नहीं रहा है, तार नहीं दिख रहा है इस कीबोर्ड में, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन वाला कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड कई तरह का होता है। उसके पीछे में जैसे उसको बटन कहेंगे, उसको ऑन और ऑफ करना होता है। तो जब आपके पास आएगा, उलट पलट के आप देखेंगे तो उस प्रकार का भी कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। और क्या क्या होते हैं? माउस होता है। ये है माउस। कहाँ गया माउस? दिखा दूं आपको। ये हो गया माउस, दिख गया माउस? जी सर, दिख रहा। दिख रहा है ना? आप लोग देखे होंगे माउस को भी। हाँ जी जी। ये भी माउस दो तरह के होते हैं, एक वायरलेस होता है और एक वायर के थ्रू होता है। वायर जिसमें नहीं लगा हो उसको वायरलेस कहते हैं। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। इसको क्या करते हैं? कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन कराना हो, खोलना हो, कंप्यूटर को बंद करना हो, सभी जगह माउस की जरूरत हो जाती है। इसका आविष्कार किसने किया था? डगलस सी एंजलवर्थ। इसने इसको 1963 में माउस का आविष्कार किया था। इसमें क्या होता है? माउस में लेफ्ट राइट बटन होते हैं और बीच में स्क्रॉल होता है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जेलबर्ट। ये माउस है। तो इसमें एक तरफ तो ये की ऐसे दबाते हैं, दूसरे तरफ ये दबाते हैं, यूं लेफ्ट राइट, ये हो गया। और ये बीच में बॉल है, दिख गया ये बॉल आपको? जी सर। जी सर, जी। दिख रहा। ये एक, ये लेफ्ट राइट बॉल, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये 3 की इसमें होते हैं। जो बीच में बॉल जैसा होता है उसको स्क्रोल कहा जाता है। स्क्रोल बॉल जैसा आकार का होता है और इसी की सहायता से माउस को हम संचालित कर लेते हैं, तीनों बटन की सहायता से। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कहीं क्लिक करना हुआ, जैसे अभी मैं माउस का यूज कर रहा हूं तो क्लिक कर रहा हूं, स्क्रोल करता हूं, ऊपर नीचे कर लिया, ऐसे ऐसे बढ़ा लिया, स्क्रोल, ड्रैग करना हुआ, ड्रॉप करना हुआ, तो ये सारे काम क्या करता है? माउस का काम है। अब मैं ये लैपटॉप चला रहा हूं और इस लैपटॉप में एक टच पैड होता है बीच में, और वही माउस का काम करता है। आपके मोबाइल में भी ये मोबाइल है और इस मोबाइल में
यहीं पर मोबाइल में ही स्क्रीन बटन होते हैं और यहीं टच पैड भी होता है। एक दिन आपने ऐसी एक फोटो खींचा था परसों तो खींच के देखा था क्या? क्या आपने जी? स्क्रीन का खींचा था, मेन स्क्रीन का, नूर का फोटो खींचा था आपने। और लोग अपना माइक बंद कर लें, नहीं तो मुझे वही काम करना पड़ेगा। कल परसों उससे पहले मतलब अंजू जी बंद करें आप अपने यहाँ। नहीं, बस कल की बात कर, परसों का डॉक्टर अंजू रस्तोगी। अब हम आते हैं यूपीएस के बारे में। चित्र दिख रहा है यूपीएस का? जी सर दिख रहा है। दिख गया? ये जी। बैटरी बैकअप है। यहाँ पर क्या होता है, बैटरी लगा होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक, उस बैटरी को इलेक्ट्रिक के रूप में कन्वर्ट भी ये करता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। हाँ, ऐसा पावर सप्लाई जो कभी बाधित न हो, निर्बाध चलता रहे। बिजली चली गई अभी तो क्या बिजली बाधित होगी? कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। तो जो भी आप लिखे पढ़े हैं वो सारे डाटा खत्म हो जाएंगे बीच में, और उससे आपका हार्ड डिस्क भी खराब होता रहेगा। तो इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए क्या करते हैं? यूपीएस लगाते हैं। कंप्यूटर के साथ क्या लगाते हैं? यूपीएस, ताकि पावर सप्लाई हमेशा मिलता रहे। तो ये तो एकदम महत्वपूर्ण अंग है। अब आया कंप्यूटर होता क्या है। एक बार तो ऊपर में बताया था, अब फिर से बता रहा हूं। एक कंप्यूटर की जो संरचना होती है, इसमें कौन कौन चीज होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं बताएंगे? कोई नाम बताइए इनपुट डिवाइस का। जी, कीबोर्ड माउस। हाँ, अभी और आगे हम आपको बता देंगे 15-17 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताएंगे। तो एक तो इनपुट डिवाइस, दूसरा क्या बताया था? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट डिवाइस। ये तीनों मिला करके क्या करते हैं, किसको कहते हैं? इन तीनों को मिला करके एक कंप्यूटर की संरचना होती है। तो जब आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस, सीपीयू तथा आउटपुट डिवाइस मिलकर तैयार हुए कंपोनेंट को कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक। अब कंप्यूटर आगम युक्ति, आगम, इनपुट डिवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? आगम युक्ति, जिससे कोई चीज मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड से उसमें कोई डाटा देते हैं या किसी और माध्यम से देते हैं, तो उससे क्या लेता है कंप्यूटर? प्रश्न लेता है। सीपीयू में उसको क्या करता है? उस प्रश्न को हल करता है, और जब प्रश्न हल हो जाता है तो आउटपुट डिवाइस से, निर्गम युक्ति से हमको परिणाम दिखा देता है। किस पर? डेस्कटॉप पर हमें परिणाम देखने को मिल जाता है। किस पर? मॉनिटर पर। तो ये काम कंप्यूटर का होता है। अब हम इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से यहां पर अब आगे चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर में कई तरह के कार्य करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं सर। क्या क्या काम करते हैं? टाइप करने का अतिरिक्त और क्या करते हैं? मोबाइल में क्या क्या करते हैं? टाइप भी करते हैं और गाना भी सुन लेते हैं, फोटो फोटो भी खींच लेते हैं, और वीडियो भी देख लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, मेल भी करते हैं, पीडीएफ भी पढ़ते हैं। हाँ, पीडीएफ भी बना लेते हैं। बहुत सारे काम जो कंप्यूटर से होते हैं, उसमें से लगभग 70% काम हम मोबाइल से भी कर लेते हैं। अब चूंकि मोबाइल से हम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते।
टाइपिंग तो कर लेते हैं, चित्र भी बना लेते हैं, लेकिन कोरल ड्रा जैसे भारी भरकम सॉफ्टवेयर जहां पर हम बैनर का डिजाइन करते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स और होर्डिंग लगते हैं, तो उसमें चित्र फट जाएगा। यदि हम मोबाइल में बना करके कहेंगे प्रिंट कर दो इसको 12x18 का, तो वो चित्र फट जाएगा। तो ये काम कहाँ हो सकता है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ही हो सकता है। यदि हमें कोई वीडियो एडिट करने का हो तो छोटे छोटे वीडियो तो एडिट कर लेते हैं, लेकिन हैवी वीडियो जब एडिट करने का हो तो हम वहां वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं मोबाइल में, फिर हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाती है। तो क्योंकि उसके लिए बड़ा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी सर। बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, जी। और स्क्रीन बड़ा चाहिए, साउंड क्लियर सुनने के लिए अलग से मुझे डिवाइस लगाने की जरूरत होती है, और भी उसमें बहुत सारे उपकरण कुछ जरूरत पड़ जाती है जो कि मोबाइल में संभव नहीं। तो वीडियो निर्माण करते हैं, हमें पढ़ाना होगा किसी विद्यार्थी को वीडियो बना करके, तो फिर हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। तो ये वीडियो को हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, फिर प्रोग्राम के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एडिट करते हैं, और फिर वो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में दिखा देता है। इसके लिए हमें कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ता है, रॉ वीडियो डालना पड़ेगा। मोबाइल से बढ़िया वीडियो खींचा और कंप्यूटर में डाल लिया, और उसके बाद उसको इनपुट डाल देने के बाद क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर में। तो समझ में आ गया आगम युक्ति इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट क्या होता है? जी सर, जी सर। जी गुरुजी। अब आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस 14 से अधिक प्रकार के होते हैं, 30 प्रकार तक के होते हैं, लेकिन एक अध्यापक के लिए और एक छात्र के लिए इसमें से कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उसको चलाना सीख लेना चाहिए, जैसे कीबोर्ड, मम्मी भी पी रही माउस। है। हाँ जी, कीबोर्ड चलाना जानना चाहिए, माउस चलाना जानना चाहिए। उसके बाद स्कैनर, स्कैन भी करते हैं, मोबाइल से भी हम लोग स्कैन कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? एडोब स्कैनर का यूज करते हैं। कितने लोग जानते हैं एडोब स्कैनर से स्कैन कर लेना? करते हैं महोदय, जी, महोदय सर, करते करते हैं। बहुत हैं। सारे डॉक्यूमेंट को हम करते उसी से हैं। स्कैन कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजोल्यूशन जी। कम होता है। यदि बहुत अच्छा मोबाइल आपके पास नहीं हो तो आप बहुत अच्छा स्कैन नहीं कर सकते उसमें, कैमरा यदि बढ़िया नहीं हो तो। और उसमें सभी स्कैन करने वाले सॉफ्टवेयर भी नहीं रन करते हैं। कंप्यूटर है तो ज्यादा सुविधा हो जाती है, इसमें एक अलग से स्कैनर लगा देते हैं। कई बार प्रिंटर के साथ स्कैनर लगा हुआ आता है, कई ऐसे एचपी के प्रिंटर हैं जिसमें स्कैनर भी साथ में होता है, या कैनन में भी होता है, और अलग से भी स्कैनर होता है। जब कोई प्रिंटिंग उद्योग का आदमी हो तो आपका फोटो यदि ले करके उसको प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, मोबाइल से स्कैन करके कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो बड़े साइज में फोटो प्रिंट करेगा तो वो फट जाएगा, खराब दिखता है, धुंधला दिखता है। इसके लिए स्कैनर अलग से लगाते हैं। टच स्क्रीन, मोबाइल में क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। और कहाँ कहाँ टच स्क्रीन होता है, कोई बताएंगे मोबाइल को छोड़ करके? लैपटॉप, कुछ लैपटॉप में टच स्क्रीन भी होता है। टैबलेट में होता है सर। एटीएम। हाँ, एटीएम में भी टच स्क्रीन होता है। और स्मार्ट वॉच। जी, स्मार्ट वॉच। अच्छा, और सर स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड में भी होता है, न्यू मॉडल कार में सर। कार्ड में होता है। तो बहुत सारे टच स्क्रीन होते हैं। टच स्क्रीन के बारे में भी हम बहुत, जब आपको देंगे मैटर तो हम आपको देंगे टच स्क्रीन के बारे में भी। आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा लगा। जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये आपके काम का नहीं है। ट्रैक बॉल आपके काम का नहीं है। MICR है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, ये आपके काम का होता है। OCR करना सीखना चाहिए,
कि किसी भी टेक्स्ट को वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाए, ये OCR से होता है। कितना टाइप करेंगे, 2 मिनट में आप उसको कन्वर्ट कर लें, तो OCR करने के लिए एक अलग से आता है। वेब कैमरा भी जो है वो कौन सा है, इनपुट डिवाइस। फोटो खींचा और कंप्यूटर में इनपुट कर दिया उस पिक्चर को। आप लोग कभी कुछ खरीदने के लिए जाते होंगे, बहुत ऐसे जगह जाते होंगे जहां आप देखते होंगे ऑप्टिकल बार कोड रीडर रहता है, बार कोड को रीड करने वाला होता है कि नहीं? जी सर, होता है। उससे बार कोड को रीड किया और रीड करने के बाद वो क्या करता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को। वहां जो प्रोग्राम होता है वो बता देता है इसका कितना मूल्य है, क्या है, जो डाटा उसमें फीड है उसको एनालाइज करके वो स्क्रीन पर रिजल्ट दे देता है। बार कोड रीडर, चलिए OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये आप लोग परीक्षा दिए हैं क्या कभी, जिसमें Yes, sir. कहता है गोल 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 भर दो, हाँ ऑप्शन। Yes, sir. अब तो Yes, जितने sir. भी बोर्ड के OMR एग्जाम है, sir. सब बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, CBSE जैक बोर्ड, सब कुछ उसी के आधार पर हो रहा है। सबके उसी के आधार पर होता है ना जी। तो OMR पे। OMR। अब उसको रीड करने के लिए भी क्या होता है, एक मशीन होता है, माइक्रोफोन, ये सभी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो गुरुजी, आपको, हाँ ये MICR का क्या प्रयोग होता है गुरुजी? अभी आपको और- हम विस्तार से बता देंगे, अभी जी। मोटा मोटा परिचय देते हैं। और खास करके OMR की जरूरत पड़ेगी यदि आप अध्यापक हैं, आपके यहाँ परीक्षा यदि होती है, कॉपी जांच हो या और जगह, ये काम आएगा। अब जी, हम जी, विस्तार से इसको बता देते हैं। जी। तो इतने जितने हैं संसाधन, इनमें से सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, माउस का करते हैं और कीबोर्ड का करते हैं। कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। हो गया जी। जी सर। प्रिंटर से भी हम जो उसमें इनपुट दिए रहते हैं उसको प्रिंट कर लेते हैं कागज पर। प्रिंटर 2 ढंग के होते हैं, एक तो कागज पर प्रिंट लेते हैं और जो PDF बनता है उसको भी हम प्रिंट करना ही कहते हैं। चाहे आप JPG में करें, चाहे आप PDF में करें, वो सभी पब्लिश ही होता है, प्रिंट ही होता है। और उसको यह है कि हम मॉनिटर पर देख पाते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। स्पीकर में जो गाना आपने वहां डाल दिया उसको सुन लिया, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस, ये कुछ आपको बताने के लिए PPT बना लिया था। अब जिनको ज्यादा जानना है उनके लिए मैं अब दूसरा खोल लूं, क्योंकि इस अध्याय में अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। और भी हैं, जैसे पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गए, CD हो गया, CD ड्राइव में जो CD लगाते हैं, DVD लगाते हैं, DVR लगाते हैं, ब्लूरे डिस्क लगाते हैं, ये सारे बहुत सारे चीज हैं जो कंपोनेंट हैं, ये जरूरी अवयव हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में और भी बताने की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि अब समय हो रहा है और मैं कितना देर तक यहाँ जुड़ा रहूं, ये कठिन मुझे लग रहा है यक्ष प्रश्न सा। मैं 2-3 मिनट और देख लेता हूं कि और क्या कर सकता हूं। ये आ गया, वैसे दे दूंगा, सारा मेरे पास है, लिखा हुआ है, PDF भी है। ये कंप्यूटर पार्ट्स के रूप में सबका है। और मैं कह रहा था आपको
ये सारा आप लोगों को मैं दे दूंगा। मैं खोज रहा हूं चलिए वर्ड फाइल में खोल लेता हूं। पीडीएफ बनाया लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा है मुझे। हाँ, किसके बारे में कह रहे थे? जैसे ये MICR है, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ आपको मिलेगा, मैजेस्टिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये चेक के निचले हिस्से में MICR नंबर लिखा रहता है, मैक्रो चेक जिसको कहते हैं, उसको जांचने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये बैंकों में ज्यादा उपयोग किया जाता है। पढ़ा हुआ है जी, पार्ट 2 में पढ़ा है। ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है जो आपको बता ही दिया था इसके बारे में, OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये सभी हम आपको दे देंगे। टच स्क्रीन का भी दिया हुआ है। आप लोग बता रहे थे कि ATM मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन, वीडियो गेम, बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां टच स्क्रीन होता है। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, लाइट पेन का होता है मेनू बटन को चलाने के लिए। तो ये सारा यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और आपको हम ये सभी दे देंगे। आप लोग आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक। CPU के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, चिप, मेमोरी में कौन कौन होते हैं, वो सब कुछ है, तैयार है। सर एक निवेदन है जी सर, एक निवेदन है जी कि हम लोग तो पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जी। उसे संक्षेप में अपने शब्दों में आप अगर उसको इसको प्रस्तुत कर देंगे तो हम लोगों को दूसरे दिन और कर दूंगा। आज चूंकि जी 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 8:30 बज गया, काफी विलंब हो गया, हाँ और हाँ ये हाँ विषय लंबा है। जी अब जी ये रैम रोम इसके बारे में बताने लगेंगे तो काफी समय निकल जाएगा। और रैम भी ये अलग अलग तरह के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होते हैं, वो सारे के सारे अलग अलग है, एक लंबा विषय है। इसके नीचे हम फिगर लगा देंगे, वो लगा के दे देंगे तो आसानी से कोई भी इसको समझ सकता है, तो वो भी दे देंगे। और फिर कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग समय निकाले और आपने यहाँ पर पढ़ा। सर हम लोगों को ज्ञान दिया आपने, जो है आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं इसको कंटिन्यू करते रहेंगे सर। इस कक्षा में आशा थी कि बहुत सारे लोग और भी जुड़े।